गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। देखिए बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज generation after generation as the older individual undergo senescence and die। इसका मतलब क्या है बच्चों कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करके अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बढ़ाते हैं। हम ऐसे समझें कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो एक टाइम के बाद वो स्पीशीज हमारे अर्थ प्लेनेट से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो अपने आप के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन करने के बाद वो एक न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे और वो एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो हम बोलेंगे कि एक तरह से हमारी जो स्पीशीज है वो एक अर्थ प्लेनेट पर कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहेगी। किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों हम बात करें तो ये होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, है ना। ज़्यादातर हम एंजियोस्पर्म प्लांट को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कंसीडर करेंगे। शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? हम रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स, असेक्सुअल और सेक्सुअल, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ सेक्सुअल की बात करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? जहाँ पर हम गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है और फिर आगे एक न्यू जनरेशन बनती है। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बियर्स अ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट एज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की बात होगी, क्योंकि हमें पता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको 2 पेरेंट रिक्वायर्ड है, एक होता है मेल और एक है फीमेल। तो फ्लावर्स के भी अंदर बच्चों हम मेल और फीमेल यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विथ असेसरी स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद हम बात करें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसका मतलब है ऐसे पार्ट जो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे और ऐसे पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक टर्म आया है बच्चों, असेसरी स्ट्रक्चर्स। असेसरी स्ट्रक्चर का मतलब मेल और फीमेल यूनिट के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। हमने पढ़ा है कि फ्लावर एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम है। आप सबने क्लास 11 मॉर्फोलॉजी के अंदर देखा होगा कि फ्लावर्स का फॉर्मेशन बच्चों किससे हुआ है? स्टेम, क्योंकि स्टेम ही आगे चलकर फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, विच फंक्शन एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जिसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। हम ये यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों कि प्लांट के अंदर सिर्फ फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट है जो किसमें हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, एंड प्रोड्यूस ओवा एंड पोलन। देखिएगा बच्चों, जो हमारा फ्लावर है उसके अंदर क्या बनता है? ओवा और पोलन ग्रेन्स। अब ओवा की अगर हम बात करें बच्चों तो ये फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। और जबकि जो हमारा पोलन है ये कौन सा पार्ट है बच्चों? मेल पार्ट। क्या है? मेल पार्ट। ठीक है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 व्रूल्स। देखिएगा, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर है उसके अंदर 4 व्रूल्स होते हैं या 4 पार्ट्स अपन बात करें वो होते हैं जिन्हें अपन फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच द रिसेप्टेकल। और जो ये चारों पार्ट्स हैं बेटा फ्लोरल व्रूल्स, ये किससे अटैच रहते हैं? फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस को हम आगे चलकर बात करेंगे थैलेमस की। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है? 4 व्रूल्स के अंदर बेटा कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमिन एंड गाइनोशियम जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, कंपोज्ड ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे इन्हें पूरा अच्छे से कि एक फ्लावर के अंदर 4 फ्लोरल वूल्स किससे? रिसेप्टेकल, जिसे हम आगे थैलेमस बोलेंगे, उससे कनेक्ट रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है कैलिक्स। क्या है बच्चों? कैलिक्स।
और सेकंड है कोरोला, थर्ड है एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम को अपन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, स्टेमिन्स की, और गाइनोशियम के अंदर कंपोज्ड है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो चुका है, हम अब इनके बारे में आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले इन सब चीजों को समझने से पहले बेटा हम फ्लावर का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिएगा, सुनिए। ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं बेटा, ये ग्रीन पार्ट्स कहलाते हैं बच्चों सेपल। क्या है, सेपल। ये सेपल जो है बच्चों ये ग्रीन कलर के हैं, तो ग्रीन कलर के हैं तो इनका काम फोटोसिंथेसिस में भी है। किसमें है बच्चों, फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ग्रीन कलर के हैं तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और ये जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, आपने जैसे रोज कोई फ्लावर को आपने ग्रो करते हुए देखा होगा, तो वो फ्लावर सबसे पहले बर्ड कंडीशन में रहता है, तो उस बर्ड कंडीशन में ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ग्रुप ऑफ सेपल, यहाँ से एक सिंगल लीफ की बात हो रही है, और ये ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाता है बच्चों, कैलिक्स। क्या कहलाएगा, कैलिक्स। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें आता है हमारा पेटल्स। पेटल्स देखिए बच्चों, ये येलो कलर का है। पेटल्स जो होते हैं बेटा, ये फ्लावर्स के सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मतलब फ्लावर के अंदर अगर हम बात करें कलरफुल पार्ट की, तो उस कलरफुल पार्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा, पेटल्स। ठीक है, ये पूरे फ्लावर्स के अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है बेटा पॉलिनेशन करना। क्या करना, पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पॉलिनेशन के टाइम ये इनका काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना। किसको, इंसेक्ट्स को। ठीक है, आपको पता है कोई भी कलरफुल चीज होती है तो हम उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट। सेम वैसे हमारे इंसेक्ट्स भी फ्लावर के इन पेटल्स को देखकर क्या होंगे, अट्रैक्ट। और ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाता है बच्चों कोरोला। क्या कहलाएगा, कोरोला। अभी तक हमने फ्लावर के दो रूल्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट है सेपल, सेकंड है हमारा पेटल्स। सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल कहलाता है बच्चों कैलिक्स, और ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाता है कोरोला। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे जो है हमारा एंड्रोशियम, जिसको हमें मेनली यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, चलेगा। एंड्रोशियम के अंदर आता है स्टेमिन। क्या आता है बच्चों, स्टेमिन। ठीक है, और गाइनोशियम के अंदर आता है हमारा पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, और ये बाकी सभी को हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मतलब फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले सेवरल स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डिया। इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म दैट बियर्स फ्लोरल बर्ड्स एंड देम फ्लावर। देखिएगा, किसी भी प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे फ्लोरल प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है, और आगे चलकर ये फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इन फ्लावर मेल्स, अगर हम बात करें फ्लावर्स में किसकी, मेल पार्ट की, एंड जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम। मैंने बेटा पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको, एंड्रोशियम होता है ग्रुप ऑफ स्टेमेंस। क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस। एंड फीमेल के अंदर क्या होता है, गाइनोशियम, ग्रुप ऑफ पिस्टिल बोल दीजिए, ग्रुप ऑफ कार्पल्स बोल दीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट एंड डेवलप इन विच मेल एंड फीमेल गमीट्स आर प्रोड्यूस। कहने का मतलब है बेटा एंड्रोशियम के अंदर बेसिकली क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स, और गाइनोशियम के अंदर क्या बनेंगे बच्चों, बेसिकली हमारे फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हुआ इस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे का डिस्कशन करें तो देखिएगा देखिएगा स्टेमिन को हम देखते हैं बेटा, तो स्टेमिन को अपन माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। देखिएगा स्टेमिन के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सुनते जाइए। स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिक स्टॉक। देखिएगा
ये डायग्राम के अंदर स्टेमिन एक लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ये स्टेमिन है, इसका ये पूरा का पूरा पार्ट लॉन्ग और सिलेंड्रिकल क्या कहलाएगा बच्चों? फिलामेंट। ठीक है, कॉल्ड फिलामेंट एंड जनरली बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या है बच्चों? इसका वन और ये सेकंड लोब। अगर इसे अपन वापस एक रफली डायग्राम में देखें तो कुछ ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये वन लोब और ये सेकंड लोब, इसको अपन ने क्या बोल दिया? बाइलोब। बाइलोब का मतलब टू चैम्बर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ईच लोब्स कंटेन टू थीका डाइथिकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये डाइथिकस क्या होता है? हर लोब के चारों तरफ कवरिंग होती है, जिसे अपन ने बोला है डाइथिकस। मतलब टू कवरिंग जब इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसे हम बोल रहे हैं डाइथिकस। ओके स्टूडेंट, द एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। हमारा जो एंथर है बच्चों, स्टेमिन का हमने बोला लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है? फिलामेंट, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एंथर। जो एंथर है ये फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर फोर साइड्स होगी। हम आगे भी ड्रॉ में बताऊंगा आपको बेटा, जिनके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होगी? माइक्रोस्पोरेंजिया। टू इन ईच लोब, मतलब हर लोब के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है बच्चों? टू। जैसे ये डायग्राम में ये फर्स्ट लोब सेकंड लोब, फर्स्ट लोब सेकंड लोब, इसके अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4। ठीक है, ये जो सर्कल्स हैं ये क्या है बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करें। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन 6। देखिएगा, जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे डेवलप्ड होकर क्या बन जाती है? पोलन सेक्स। पोलन सेक्स एक तरह से क्या? सेक का मतलब है बेटा यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। देखिएगा, जब हमारे इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बच्चों हम बात करें, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट है बच्चों? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इसको अब हम आगे चलकर दोनों को कंबाइनली बोल रहे हैं पोलन सेक्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों? पोलन सेक्स। ठीक है, मतलब हमारी जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तब इसे अपन क्या बोल देते हैं? पोलन सेक्स। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर है बच्चों? ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है हमारे इन एंथर्स के अंदर, प्रेजेंट लोब्स के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। अब देखिएगा, जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है बच्चों ये चारों तरफ से 4 लेयर से कवर्ड रहती है, जिसे अपन एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। इनरमोस्ट लेयर टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। देखिएगा, जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन है वो बेसिकली 4 लेयर से हुआ है। सबसे आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस, फिर होती है हमारी एंडोथीशियम, फिर है हमारी मिडिल लेयर और सबसे इंटरनल होती है हमारी टेपिटम। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी टेपिटम का। ये टेपिटम क्या करती है बच्चों? जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं किसके अंदर? हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, तो उन्हें नरिश करने का काम करती है, मतलब उनको न्यूट्रिशन देती है, जिससे वो आगे चलकर क्या करेंगे बच्चों? ग्रो करेंगे। क्या करेंगे? ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया 4 लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता क्या है? हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यूज क्या होते हैं? इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स। हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत पास पास अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस का मतलब होता है बेटा जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, उनसे बनी होती है, विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया व्हेन द एंथर इज यंग। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा बाइलोब्ड एंथर है। कैसा है बच्चों? बाइलोब्ड एंथर। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बच्चों यहाँ पर हमने क्या बना दिया? ये येलो येलो पार्ट स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, क्या बना दिया है? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, मतलब इस स्पोरोजीनस टिश्यू से ही
हम आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पोलन ग्रेन का, लेकिन ये कब होगा, जब एंथर इज यंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था कि जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर 4 लेयर्स होती है। तो देखिएगा, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, सेकंड वाली एंडोथर्मिस, ये बीच वाली लेयर, फिर है हमारी मिडिल लेयर, और फिर है बेटा हमारी सबसे इनरमोस्ट टेपिटम। क्या होती है, टेपिटम। ठीक है, टेपिटम जो लेयर है बेटा, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है नरिशमेंट करना। क्या करना, नरिशमेंट करना। ठीक है, अब आगे हम बात करें, ये जो तीनों सेल्स है बेटा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, इन तीनों का काम प्रोटेक्शन का है। ये पूरा हमारे इसको पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करती है। और जब एंथर का डेहिसेंस होता है, मतलब जब एंथर्स वहां से फट जाता है, रप्चर हो जाता है, तो ये उसमें भी क्या करेगी, हेल्प। जो हमारी टेपिटम है बच्चों, इस टेपिटम के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, नरिशमेंट करने का। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। चलिए हम अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिएगा, नाम से ही लग रहा है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएट ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स। देखिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। माइक्रोस्पोर्स को हम आगे चलकर क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स। क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स। फॉर्म माइक्रोस्पोर, जिससे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड, रिडक्शनल डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब हमारे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट थे स्पोरोजिनस टिश्यू, और उन स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर जो मिलने वाली सेल्स हैं, उनके थ्रू बेसिकली एक सिंगल सेल को अपन बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है बच्चों, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और इससे क्या बनेंगे बच्चों, माइक्रोस्पोर्स। क्या बनेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की प्लॉइडी क्या है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पर बेसिकली हमारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो कैसी होगी, 2n। कैसी होगी, 2n, डिप्लॉइड। और इससे जो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, मतलब मियोसिस हो रहा है, क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे, हाँ, तो इससे आगे चलकर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जो हमारा जो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मिलने वाली जो सेल्स है, इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर्स। क्या बनेगा बच्चों, ये माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रा, मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे बेटा। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन। देखिएगा, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, इनसे आगे चलकर डिवीजन होकर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चलकर किसमें, माइक्रोस्पोर, और फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, पोलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होगा आपको, नहीं होना चाहिए। अब हम आगे की बात करें कि हमने डिस्कस किया कि हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं, उनके अंदर होगा मियोटिक डिवीजन। ठीक है ना, जिससे आगे चलकर माइक्रोस्पोर बनेंगे। कहने का मतलब है कि हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू से पहले तो बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर डिवीजन होकर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। और वो माइक्रोस्पोर्स आगे चलकर क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स। देखिएगा, ये जो ड्रॉ है, ये हमारा एक टेट्रागोनल माइक्रोस्पोरेंजियम का ड्रॉ है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रीन कलर्स के ये क्या बन गए हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइएगा, पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गमीटोफाइट। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं मेल गमीटोफाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये कि पोलन ग्रेन्स, हम बात करें फ्लावर्स के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या होता है, तो उसका आप एग्जांपल याद रखिएगा, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर मेड ऑफ 2 लेयर्ड वॉल। हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 2 लेयर्ड वॉल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम देखें तो जैसे ये पोलन ग्रेन है हमारा, ठीक है, इस पोलन ग्रेन की ये फर्स्ट वॉल और ये सेकंड वॉल, ठीक है, ये सेकंड वॉल। तो मतलब हमारे पोलन ग्रेन्स किससे बने हुए हैं, 2 लेयर से। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं बच्चों एक्साइन। क्या बोलेंगे, एक्साइन। जो मतलब सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे हमने क्या बोल दिया है, एक्साइन। ठीक है,
मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, जो हमारे पोलन ग्रेन की सबसे आउटर लेयर है जिसे हम बोल रहे हैं एक्साइन, ये किससे बनती है? स्पोरोपोलिन से। ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर नोन, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है जो अभी डिस्कवर्ड किया गया है, मतलब इससे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल नहीं है प्लांट्स के अंदर। कौन? स्पोरोपोलिन से। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई, मतलब इसके ऊपर ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, कितना भी आप टेम्परेचर कर दीजिएगा, हाई टेम्परेचर एसिड्स का या एल्कलाई को इसके ऊपर डाल दीजिएगा, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नो एंजाइम कैन डिग्रेडेड स्पोरोपोलिन, मतलब स्पोरोपोलिन को कोई एंजाइम डिग्रेडेड भी नहीं कर सकता। तो देखिएगा यहां से हम देख रहे हैं कि जो स्पोरोपोलिन से एक्साइन बनी हुई है तो इसके ऊपर किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, एसिड बेस और एंजाइम का। तो एक तरह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर एज अ फॉसिल्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कहीं पर प्लांट का फॉसिल मिला, अगर वहां पर स्पोरोपोलिन है तो बेसिकली हम बात करेंगे आगे चलकर ये कि मेल पार्ट है स्टेमिन। ठीक है, सेकेंड पार्ट की हम बात करें, सेकेंड लेयर इंटाइन। ठीक है, थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर। जो इंटाइन होती है ये कैसी है बेटा? थिन। कैसी है? थिन। और कंटिन्यूअस है। कौन सी है? कंटिन्यूअस। मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पोलन ग्रेन्स किससे बने हैं, मतलब पोलन ग्रेन की जो आउटर इनर लेयर है, तो आप याद रखिएगा आउटर लेयर एक्साइन है और इनर लेयर किससे बनी है? सेल्यूलोज और पैक्टिन। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये है जर्म पोर। क्या है? जर्म पोर। apparatus ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट फॉर्म अ जर्म पोर। देखिएगा हमारा जो ये पोलन ग्रेन है, इसका जो ये एक्साइन है, तो देखिएगा यहां पर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर क्या है, जहां पर बेसिकली हमारा स्पोरोपोलिन, ये ब्लू पोर्शन से अपन स्पोरोपोलिन मार्क कर रहे हैं। स्पोरोपोलिन मतलब बेटा जहां पर देखिएगा स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, मतलब एक्साइन पर स्पोरोपोलिन की कवरिंग है, और ये हम बात कर रहे हैं कि जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उसे अपन बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे बच्चों? जर्म पोर। ठीक है, इस जर्म पोर से आगे चलकर बेटा क्या बनेगी? हमारी पोलन ट्यूब। ठीक है, यहां तक हमने दो चीजें देखी कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर टू लेयर होती है, आउटर लेयर होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है जिसे हम एक्साइन बोलते हैं, और ये एक्साइन किससे बनती है बच्चों? स्पोरोपोलिन से, जो कि बहुत रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। सेकेंड हमने पढ़ा इंटाइन। इंटाइन बेसिकली बच्चों किससे बनती है? हमारी सेलुलोज और पैक्टिन से। एक वर्ड आया जर्म पोर, कि जर्म पोर क्या है बेटा? ये वो पार्ट है जहां पर स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम अब आगे इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिएगा फोर्थ, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन के अंदर हमने टू लेयर्स देखी है। कौन सी? एक्साइन और इंटाइन। तो इसके मिड में जो पोर्शन है बेटा ये वाला, ये यहां पर क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैच्योर पोलन अब मैच्योर पोलन कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स विथ न्यूक्लियस, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। देखिएगा अगर हम बात करें कि हमारा पोलन है वो मैच्योर हो गया है, मतलब हम बात करें यहाँ पर पोलन ग्रेन। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेट बोल देते हैं, लेकिन हमारे पोलन ग्रेन्स के अंदर टू सेल्स होती है, वो आगे चलकर गैमेट्स बनाएंगे, जबकि हमारा पोलन ग्रेन तो मेल गैमेटोफाइट्स है ना। तो इसके अंदर एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल्स।
देखिएगा वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स क्या होती हैं बच्चों, वेजिटेटिव सेल्स बिगर होती है, मतलब हमारे पोलन ग्रेन के अंदर अगर यहाँ पर हम देखें तो एक ऐसी सेल्स है जो साइज में कैसी है, बड़ी, कैसी है, बड़ी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव सेल। एबंडेंट फूड रिजर्व, मतलब इस वेजिटेटिव सेल के अंदर बहुत सारा फूड प्रेजेंट होता है रिजर्व फॉर्म के अंदर। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो कैसा होता है, इरेगुलर। कैसा होता है बच्चों जी, इरेगुलर, मतलब पूरा डेवलप्ड नहीं है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, और ये किसमें हेल्प करता है, पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन में। सेकंड पार्ट है हमारी जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स बच्चों साइज में छोटी होती है, कैसी होती है, छोटी, ठीक है। किससे, हमारी वेजिटेटिव सेल से, इन्वॉल्व इन सिंगेमी फ्यूज विद एन एग, और इस जनरेटिव सेल का काम क्या होता है, ये सिंगेमी में हेल्प करती है, मतलब एग सेल को फ्यूज करने में हेल्प करती है, ठीक है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा होता है बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस। कहने का मतलब है कि पोलन ग्रेन के अंदर मिलने वाली 2 टाइप्स की सेल, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व है, जबकि जो हमारी जनरेटिव सेल्स है वो छोटी है साइज में, लेकिन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उसके अंदर डेंस है। ये ड्रॉ भी है बेटा, ये हमारी जनरेटिव सेल साइज में छोटी है, इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल है जो कि बड़ी है। ये ऊपर आगे हम एक्साइन और इंटाइन की बात कर रहे हैं, ये एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। चलिए, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज, अब देखिएगा हम थोड़ा और इसे एलिब्रेट करते हैं। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज, एग्जाम्पल पार्थेनियम। पोलन ग्रेन्स पार्थेनियम एक तरह की ग्रास होती है, causes several allergies and bronchial diseases। देखिएगा पोलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीसीज के बेटा, जिसमें एक एग्जांपल भी दिया है पार्थेनियम। इससे बच्चों क्या होता है, बहुत सारी डिजीजेज होती है, जैसे एलर्जीज, कुछ लोगों को एलर्जीज होती है बेटा पोलन ग्रेन से, और एक है बेटा ब्रोंकियल डिजीज। ब्रोंकियल का मतलब है हमारे रेस्पिरेशन, हमारी ब्रोंकाई से रिलेटेड डिजीज। इन सम पीपल एंड लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे। देखिए कुछ केसेस में कुछ पीपल्स के अंदर ये इतने ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं कि इनसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी, क्रोनिक का मतलब है ये लंबे समय तक रहेगी, और ज्यादातर केसेस में ये लाइफ टाइम तक रहेगी, कभी ठीक ही नहीं हुई, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस के अंदर बच्चों क्या होता है कि हमारी जो ब्रोंकाई है वहां पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और अस्थमा के अंदर तो आपको कुछ टाइम के लिए ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो मतलब पोलन ग्रेन से एलर्जी होने के चांसेस है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल गिवन है पार्थेनियम, जो कि क्या है, ग्रास है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज अ पोलन टैबलेट्स, जिन्हें बेसिकली हम पोलन टैबलेट्स की तरह यूज में लेते हैं। मतलब पोलन ग्रेन्स के अंदर न्यूट्रिएंट है तो उससे अपन ने क्या बना लिए, पोलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट, और इन्हें बच्चों एक तरह से फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज लेते हैं, ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स वेरीज with species to species and should land on stigma before this period to germinate। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, सॉरी इससे पहले हम बात करें कि जो पोलन ग्रेन से ये रिच न्यूट्रिएंट है, तो बहुत सारी जगह पर और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में एज अ फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज लिया जाता है। बहुत सारे एथलीट्स इसे एनर्जी के लिए भी यूज में लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट, वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन वेरी विथ स्पीशीज, मतलब किसी भी स्पीशीज, जैसे एक स्पीशीज ए है, एक स्पीशीज बी है, तो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स कितने टाइम तक एक्टिव रहेंगे, जो आगे चलकर पोलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन वगैरह करके सीड फॉर्मेशन करे, तो ये हर स्पीशीज में अलग अलग है। अब ये डिपेंड करता है कि पोलन स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर हो है तो वो बेसिकली कितने टाइम बाद जर्मिनेट होंगे। Pollen grains of large number of species are stored in liquid nitrogen at temperature -196 डिग्री सेल्सियस called pollen bank। देखिएगा बहुत सारी स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चे, उन्हें -196 डिग्री सेल्सियस पर किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन के फॉर्म, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में
इन्हें स्टोर कर सकते हैं। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होनी चाहिए? लिक्विड फॉर्म में। और ये जहां पर प्रिजर्व किए जाते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलन बैग्स। जैसे सीड बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, वैसे हर स्पीशीज के पोलन्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रिजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं कि फ्लावर्स के अंदर एंड्रोशियम होते हैं, एंड्रोशियम के अंदर स्टेमिन्स होते हैं, स्टेमिन को हम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोल रहे हैं, और स्टेमिन के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है एंथर और एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसे हम बोल रहे हैं फिलामेंट। ठीक है, एंथर वो पार्ट है जहां पर बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है उनमें एक एमएमसी होती है, और एक्चुअली स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल्स एमएमसी मियोटिक डिवीजन करने में हेल्प करती है। उस एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, वो माइक्रोस्पोर्स आगे चलकर पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जिसे पोलन ग्रेन को हम मेल गमीटोफाइट बोल रहे हैं, और पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2 लेयर्स होती है। हमारे एक्साइन, इंटाइन, एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलोनिन की कवरिंग होती है, और एक्साइन पर जहां पर स्पोरोपोलोनिन नहीं होता वहां पर जर्म पोर होता है। अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है, इंटाइन के अंदर सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर 2 सेल्स होती है, हमारी जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स का साइज थोड़ा छोटा होता है कंपेरेटिवली टू वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल के अंदर बहुत सारा नरिश न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो आगे चलकर काम आएंगे। आजकल हम पोलन ग्रेन्स को एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज ले रहे हैं। फिर हम उससे पहले हमने माइक्रोस्पोरेंजियम जब देखा था तो माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिडम। ठीक है, टेपिडम जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें क्या करती है? नरिशमेंट का काम करती है। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। आई थिंक आप सबको ये मेल रिप्रोडक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम या एम्ब्रियो सेक। कहने का मतलब है अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। देखिएगा, गाइनोशियम के अंदर अगर एक ही पिस्टिल है तो इस तरह का गाइनोशियम को हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी। ठीक है, कार्पल बोलिए, पिस्टिल बोलिए, बात एक ही होता है बेटा। और मोर देन 1 पिस्टिल पॉलीकार्पलरी विच मे बी फ्यूज्ड सिनकार्पस और फ्री एपोकार्पस। देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है फ्लावर की उसे हम बोल रहे हैं गाइनोशियम। क्या बोल रहे हो? गाइनोशियम। अब गाइनोशियम के अंदर अगर एक पिस्टिल है तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पलरी, और एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसे अपन बोल रहे हैं पॉलीकार्पलरी। अब बात आती है जब एक से ज्यादा पिस्टिल है। अब एक से ज्यादा पिस्टिल है तो वो पिस्टिल या तो जुड़े हुए रहेंगे सारे या अलग अलग रहेंगे। अगर पिस्टिल सारे के सारे जुड़े हुए हैं बेटा तो ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलोगे? सिनकार्पस। और अगर पिस्टिल बेटा अलग है तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे बच्चों? एपोकार्पस। याद रखिएगा। ठीक है, मल्टी कार्पलरी एंड सिनकार्पस पिस्टिल का एग्जाम्पल है पेपेवर बेटा, और मल्टी कार्पलरी और एपोकार्पस पिस्टिल का एग्जाम्पल है माइशीलिया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ईच पिस्टिल हैज अ 3 पार्ट, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हर पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी लोक्यूल। The placenta is located inside the ovarian cavity. Okay, megasporangia ovules arises from a placenta. इसको हम एक सिंपल से ड्रॉ के फॉर्म में समझते हैं कि कोई भी जो पिस्टिल है बेटा उस पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले की हम बात करेंगे, ये है हमारा स्टिग्मा। क्या है बच्चों? स्टिग्मा। ये वाला पोर्शन है स्टाइल, हमेशा स्टाइल में रहता है, और ये है हमारा ओवरी। क्या है बच्चों? ओवरी। ठीक है, इस देखिएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी। इस ओवरी के अंदर देखो ओवेरियन कैविटी, एक कैविटी है जिसे अपन ने लोक्यूल बोला है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों जिसे हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। क्या बोलोगे बच्चों जी? प्लेसेंटा। ठीक है, यह हमारा क्या है?
प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा फ्रॉम प्लेसेंटा। और यहां पर बेसिकली क्या होती है, मेगा स्पोरेंजिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजिया को आगे चलकर हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। तो ये यहां से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब ये जो हमारा ओव्यूल है, इस ओव्यूल को ही हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलोगे, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। मतलब ओव्यूल जो है मेगा स्पोरेंजिया, ये किससे कनेक्ट रहता है, प्लेसेंटा से, और ये किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। अब हम मेगा स्पोरेंजिया को देखें, मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल। देखिएगा, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल जो है ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो किससे अटैच्ड है बच्चों, प्लेसेंटा से, ठीक है। फ्यूनिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फ्यूनिकल स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। मतलब फ्यूनिकल, ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट है बेटा जो किससे अटैच्ड है, हमारे प्लेसेंटा से। कहने का मतलब है कि जो फ्यूनिकल पार्ट है, उस फ्यूनिकल पार्ट से ओव्यूल अटैच रहता है, किससे, प्लेसेंटा से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हाइलम, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल। देखिएगा, ओव्यूल और फ्यूनिकल्स को आपस में जोड़ने वाला, मतलब हम आगे देखेंगे इंटेग्यूमेंट्स वगैरह, माइक्रोपाइल रीजन वगैरह, तो वहां हम देखेंगे कि जो ओव्यूल का वो पार्ट जहां से, या हम बोले ओव्यूल की वो लेयर जहां से फ्यूनिकल आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, यानी आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। इंटेग्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिव एनवेलप। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जो हमारे ओव्यूल को कवर करते हैं। फिर हम बात करेंगे माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स। ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है किसकी, ओव्यूल की, जहां से बेसिकली क्या होता है, हमारे पोलन ट्यूब एंटर करती है। अगर इसको हम एक शॉर्ट डायग्राम में देखें बच्चों, तो ये है हमारा ओव्यूल, ठीक है, ये है हमारे इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब जिस जगह पर बेटा फ्यूनिकल और ओव्यूल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, वो है हमारा हाइलम। क्या है, हाइलम। और वो रीजन जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, उसे हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलोगे बच्चों, माइक्रोपाइल। और हमारे ओव्यूल की जो कवरिंग है, इन्हें हम बोल देते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये हमारे किसके पार्ट है बेटा, गाइनोशियम के। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं वापस कि हमारा जो पिस्टिल है उसके अंदर 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर लॉक्यूल कैविटी है, और उस ओवरी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है प्लेसेंटा। वहां से ये ओवेरियन कैविटी कनेक्ट रहती है, और इसी प्लेसेंटा से मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल अटैच रहता है बच्चों, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल है। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से कवर्ड रहता है। ओव्यूल का वो पार्ट जो प्लेसेंटा से जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे फ्यूनिकल, जो कि स्टॉक है सिंपल लैंग्वेज में बेटा। और हाइलम वो पार्ट है जहां पर ओवरी की कैविटी फ्यूनिकल से क्या हो जाती है, फ्यूज। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इंटेग्यूमेंट, प्रोटेक्टिव एनवेलप। इंटेग्यूमेंट इसके चारों तरफ मिलने वाले प्रोटेक्टिव वो एनवेलप्स है। और माइक्रोपाइल वो रीजन है बच्चों जहां पर हमारा ये इंटेग्यूमेंट क्या होता है, एब्सेंट, क्योंकि वहां पर बेटा पोलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है। क्या करती है, एंटर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट आपको, चलिए अब आगे और देखें। ओव्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स, मतलब इन द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूसेलस। हमारा जो ओव्यूल है उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। क्या बोलोगे, न्यूसेलस, ठीक है। और न्यूसेलस के अंदर बेसिकली हम बात करें, ओव्यूल के अंदर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है, एमएमसी। जैसे वहां पर क्या थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, वैसे यहां पर क्या होती है, एमएमसी, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जहां पर एक मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। एमएमसी अंडरगो मेयोटिक डिवीजन दैट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। अब देखिएगा, सेम वहां पर भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस हो रहा था, और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस के थ्रू क्या बन रहा है बेटा, एक 4 मेगास्पोर्स। In most of the flowering plant, 3 megaspore degenerate and 1 megaspore develop into female gametophyte embryo sac. ज्यादातर
फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बेटा 3 मेगा स्पोर तो डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मेगा स्पोर बचता है जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रियो सैक, याद रखिएगा इसे, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिकली। अब देखिएगा जो ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो बची है इसका जो न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड होगा माइटोसिस टू फॉर्म अ 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द अपोजिट पोल्स टू फॉर्म अ 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये दोनों जो मेगा स्पोर्स बनी है एक अकेली, उसके अंदर माइटोसिस होता है और उससे 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और ये 2 न्यूक्लियाई आगे चलकर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और 2 न्यूक्लियोट एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। मतलब हमने बात करी कि हमारे जो न्यूसेलस रीजन है वहां पर माइक्रोपाइल वाले रीजन पर वहां पर एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल्स, उस मेगा स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगा जिससे 4 मेगा स्पोर बनेंगे और 4 मेगा स्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाएगी और 1 बच जाएगी और जो 1 मेगा स्पोर है उसके अंदर आगे चलकर डिवीजन होगा माइटोसिस के थ्रू और 2 न्यूक्लियस बनेंगे और उस तरह का जो एम्ब्रियो सैक है वो हमारा कहलाएगा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 more sequential mitotic division result in 8 nucleate to embryo sac। अब उसके अंदर वापस 2 जो बने थे उनमें वापस सिक्वेशनल डिवीजन हो जाएंगे और उससे एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 8। 6 of the 8 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल वॉल। बेटा 8 में से जो 6 न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड रहेंगे बेटा, सेल वॉल से, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस और जिनमें से 2 है बेटा वो आगे चलकर कहां पर प्रेजेंट होंगे, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस से नीचे की तरफ। 3 cells are grouped at micropylar end at to constitute egg apparatus। देखिएगा नीचे की तरफ माइक्रोपाइल रीजन के अंदर 3 cells का एक ग्रुप होता है जो माइक्रोपाइल जगह पर होता है जो एग एपरेटस कहलाता है, एंड 3 cells at चैलेजल एंड फॉर्म्स एंटीपोडल सेल और 3 cells होता है बेटा चैलेजल एंड की तरफ जो क्या बनाती है, एंटीपोडल सेल। At maturity embryo sac is 8 nucleate and 7 celled। जब ये मैच्योर हो जाता है तो हमारा एम्ब्रियो सेक क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है वो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। इसे मैं वापस एक बार शॉर्ट में बताऊं आपको बच्चों, तो एमएमसी थी मेगा स्पोर मदर सेल, उसके थ्रू 4 मेगा स्पोर्स बने, उनमें से 3 तो डीजनरेट होगा और 1 बच गया। वो एक मेगा स्पोर उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस के अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं। अब उन 2 न्यूक्लियस के अंदर फर्दर वापस डिवीजन होता है तो वो आगे चलकर 8 न्यूक्लियस बना ले। अब इनमें से 8 में से बेटा क्या होता है कि जो 3 न्यूक्लियस हैं ऊपर की तरफ और 3 न्यूक्लियस है नीचे की तरफ, माइक्रोपाइल वाली जगह पर बेटा जो 3 न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बन जाती है तो वो कहलाते हैं बेटा एग एपरेटस, और 3 जो ऊपर हैं बेटा उनके पास भी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बन जाएगी जो चैलेजल एंड होता है। देखिएगा चैलेजल और माइक्रोपाइल में कंफ्यूजन ये होता है कि माइक्रोपाइल से जो अपोजिट है ना वो चैलेजा होता है, लेकिन वहां से बेसिकली पोलन ट्यूब कुछ केसेस में ही एंटर करती, ज्यादातर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से ही एंटर करेगी। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो कितना हो गया है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट है आपको? चलिए अब ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक का ड्रॉ भी है। चैलेजा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, यस स्टूडेंट। देखिएगा यहां तक हमने पढ़ लिया है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा? ओके, थैंक यू।